ये जो आप देख रहे हो वो हमारे ग्रह पृथ्वी का मैप है और ये मंगल ग्रह का मैप है। पृथ्वी पर बड़े महाखंडों के बीच ओशन है। यूं कहे कि ओशन कॉन्टिनेंट्स को अलग करते हैं। हालांकि यूरोप और एशिया जुड़े हुए हैं, लेकिन आमतौर पर हम ओशन के कारण कॉन्टिनेंट्स को डिफरेंटली डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मंगल पर जियोग्राफी थोड़ी अलग है और अगर मंगल ग्रह पर पानी हो, यानी यदि वहां पर भी ओशंस हो, तो उसका मैप कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मार्स पर पानी होता तो उसकी नॉर्दर्न साइड पे ओशंस होते और साउथ में जमीन। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं मंगल ग्रह पर और देखते हैं वहां के लैंडस्केप, वहां के नजारे। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ और साइंटिफिक नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लेनेट मार्स ये हमारे सौरमंडल का चौथे नंबर का ग्रह है और पृथ्वी का पड़ोसी है और ये हमारी पृथ्वी से करीब 5,46,00,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है। इस ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि टेलीस्कोप से और इवन पास जाकर भी देखने पर यह ग्रह लाल दिखाई देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल की मिट्टी पर लौह खनिज बहुत ज्यादा है और इस लौह खनिज में विपुल मात्रा में जंग लगी है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये आवाज कैसी? ये आवाज मंगल के तूफानों की आवाज है। फ्रेंड्स, मंगल पर हमेशा रेतीले तूफान, धूल के बवंडर उठते रहते हैं और इसलिए यहाँ पर अधिकतर जगहों पर वातावरण रेतीला और घना रहता है। यहाँ की ग्रेविटी भी पृथ्वी से कम है। यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से 38% जितनी है और इसीलिए यहाँ धूल और मिट्टी के ये बवंडर कई महीनों तक आसमान में घुले रहते हैं और इसीलिए यहाँ पर कभी कभी लंबे समय तक उन बवंडर वाले विस्तारों में सूर्य प्रकाश जमीन पर नहीं पहुंच पाता है। एक बार सन 2007 में मंगल पर रेत का इतना बड़ा तूफान उठा था कि सूर्य प्रकाश 6 महीने तक जमीन पर पहुंच ही नहीं पाया था। ये तूफान 2.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था और इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। और ऐसा ही एक तूफान अभी कुछ साल पहले उठा था जिसमें नासा ने अपना अपॉर्चुनिटी रोवर गवा दिया था। पर जब तूफान ना उठे हो और वातावरण बिल्कुल साफ हो, तब मंगल ग्रह का दूर दूर का नजारा साफ साफ दिखाई देता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो आप ये तस्वीरें और फुटेजेस देख रहे हैं और आगे देखेंगे वो बहुत ही कॉस्टली है। ये तस्वीरें नासा ने भेजे रोवर्स ने मंगल से हम तक भेजी है और इन मिशंस पर नासा ने मोर देन $2 बिलियन खर्च किए हैं। आज मंगल ग्रह पर नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसके साथ रशियन और चाइनीज स्पेस एजेंसी भी बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रही है और इन सभी का फ्यूचर प्लान मार्स कॉलोनाइजेशन का ही है। और दोस्तों, इन्वेस्टमेंट से याद आया कि आज हम भी कई सारी जगह पर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उन्हीं में से एक है क्रिप्टो करेंसी। और इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर, जहां पर आप 75 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी क्रिप्टो को लीगलाइज करने की सोच रही है और बैंकों को हिदायत दे रही है। कॉइन स्विच कुबेर के साथ पिछले 11 महीनों में 7 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स जुड़ गए हैं और ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे आसान क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। और यहाँ पे आप सीखने के लिए भी सिर्फ 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल यूआई इन्वेस्टिंग, जैसे आप कोई फूड ऑर्डर कर रहे हो। यहाँ साइन अप करने पर आपको 50 रुपए का रेफरल बोनस भी दिया जाएगा। इसके साथ यहाँ आप सुपर फास्ट केवाईसी के साथ इंस्टेंटली अपने पैसों को डिपॉजिट और विड्रॉल भी कर सकेंगे। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉइन स्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तूफान ना उठे हो और वातावरण बिल्कुल साफ हो, तब मंगल ग्रह का दूर दूर का नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मंगल ग्रह का आसमान है और मंगल के आसमान से दिन के उजाले में सूरज कुछ ऐसा दिखाई देता है। मंगल के आसमान में आपको बादल भी दिखाई देंगे और यहाँ के अवकाश में रात्रि में देखने पर ये जो आपको एक छोटा सा बिंदु दिखाई देता है वो हमारा मातृग्रह पृथ्वी है। धरती की ये तस्वीर क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह से खींची थी और इस वीरान ग्रह से करोड़ों किलोमीटर दूर बसे उस ग्रह पर जीवन पनप रहा है। मंगल के अवकाश में आपको उसके 2 चंद्रमा फोबस और डीमोस भी दिखाई देंगे और रात्रि के आसमान में चमकते तारे भी आप वहां पर देख सकोगे। हमारी अगली मंजिल है मंगल ग्रह का नॉर्थ पोल।
मंगल का उत्तर ध्रुव भी हमारी धरती की तरह बर्फ से ढका है। सारा तरल पानी बर्फ के रूप में इस नॉर्थ पोल में जमा हुआ है, पर यह बर्फ सूखी है। और थोड़ा आगे जाने पर हमें दिखेगा ओलंपस मॉन्स। दोस्तों, ओलंपस मॉन्स मंगल पर एक बहुत ऊंचा पहाड़ है और ये पर्वत ना सिर्फ मंगल का लेकिन एंटायर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन है। ये पर्वत करीब 21 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचा है, यानी करीब 21,000 मीटर से भी ऊपर। और ओलंपस मॉन्स की चोटी पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी 2.5 गुना ज्यादा ऊंचाई पर है। अगर आप मंगल के मैप में इसे देखें तो ओलंपस मॉन्स इस मैप में ठीक इस जगह पर दिखाई देता है। यह विशाल पर्वत मंगल का और पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा कुतूहल है। मंगल ग्रह के अलग अलग एरियाज उसके विविध रीजन्स भी है। ये जो आप देख रहे हैं यह मंगल ग्रह का सबसे बड़ा रीजन थर्सेस है और यहाँ पर इस ग्रह के सबसे बड़े वोल्केनोज है और इसी रीजन में एक सबसे बड़ी कैनियन है और इस कैनियन को वैलीज मैरिनेरिस कहते हैं। दोस्तों, ये ना सिर्फ मंगल ग्रह की बल्कि पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी घाटी है। ये घाटी 4000 किलोमीटर लंबी है और अगर इसकी तुलना भारत के साथ की जाए तो मानो ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में फैल जाएगी। मंगल पर हमारी अगली मंजिल है कैसी वैली। दोस्तों, इस ग्रह की दक्षिण दिशा में ये वैली बनी हुई है और ये अमेरिका की ग्रेट कैनियन से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। हमारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मंगल पर करोड़ों साल पहले रहे समुद्री पानी के कटाव ने इसे बनाया होगा। मंगल ग्रह पे एक और देखने लायक जगह है जिसे कहते हैं प्लेनम ऑस्ट्रेल। ये मंगल ग्रह का दक्षिण ध्रुव है और ये पूरा का पूरा आइस शीट्स से ढका हुआ है और यहाँ पर ये बर्फ की एक थिक लेयर है। तो दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक ही। आगे मिलेंगे और साइंटिफिक वीडियोस और स्टोरीज के साथ। तब तक बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।